हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताए थे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ाए थे कल और पिछले वीडियो में, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाना है दूसरा गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल या इसको कहते हैं वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। तो जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो गैल्वेनी सेल होता है, गैल्वेनी सेल ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि ऐसा सेल हो जिसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनी सेल कहते हैं। तो और इसे विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल यानी कि जो विद्युत द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? गैल्वेनी सेल कहते हैं। और गैल्वेनी सेल में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होता है। कल बताए थे कि दो इलेक्ट्रोड होता है। इसमें जो गैल्वेनी सेल होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि इसमें भी विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक पर माइनस चार्ज होता है, एक पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। जो माइनस चार्ज होता है वह एनोड का कार्य करता है, और जो प्लस चार्ज होता है वह क्या करता है? कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है था, यानी कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें विद्युत अपघटनी सेल में जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वह एनोड का कार्य करता है, और जो निगेटिव वाला होता है वह कैथोड का कार्य करता है। लेकिन इसमें गैल्वेनी सेल में क्या होता है कि जो पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश वाला इलेक्ट्रोड होता है, वह कैथोड का कार्य करता है, और जो निगेटिव होता है वह एनोड का कार्य करता है। तो इससे क्या करते हैं कि बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जोड़ने के पश्चात इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? गैल्वेनी सेल कहते हैं। यानी कि इस सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। इस विद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिस पर एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। जो प्लस चार्ज वाला होता है वह कैथोड का कार्य करता है, और जो माइनस वाला चार्ज होता है या माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है वह एनोड का कार्य करता है। और जब इस बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन की क्रिया होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह ऋण ध्रुव से क्या होता है? धन ध्रुव की ओर होता है।
यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, यानी कि एनोड से क्या होता है, कैथोड की ओर गति करता है। और जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वह पॉजिटिव से क्या होता है, निगेटिव की ओर होता है, यानी कि धन ध्रुव से क्या होता है, ऋण ध्रुव की ओर होता है। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल कहते हैं या गैल्वेनी सेल कहते हैं। और आप इस सेल को सबसे पहले एल के गैल्वेनी ने बनाया था, गैल्वेनी तथा ए बोल्टा ने बनाया था, ए बोल्टा ने बनाया था, यानी कि एल के गैल्वेनी और ए बोल्टा ने बनाया था, जिसके कारण इसको, इस सेल को क्या कहते हैं, गैल्वेनी सेल कहते हैं, या इनके नाम पर क्या होता है, बोल्टा से क्या हो जाएगा, वोल्टीय सेल कहलाता है। और यह जो होता है, इसका जो उदाहरण होता है, डेनियल सेल होता है, ड्राई सेल होता है, बैटरी सेल होता है, यह सब। तो कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके, तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किया जाता है, गैल्वेनी सेल कहलाता है, गैल्वेनी सेल कहलाता है। यानी कि ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, गैल्वेनी सेल कहलाता है। इसे विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है, विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। तो गैल्वेनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो अर्ध सेल कहलाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, अर्ध सेल अक्रिया कहलाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर केवल ऑक्सीकरण हो सकता है या अपचयन हो सकता है। जैसे क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड का कार्य करता है, एक कैथोड का कार्य करता है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा
अपचयन की क्रिया होती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? अर्ध अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गैल्वेनी सेल में दो इलेक्ट्रोड गैल्वेनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो अर्ध सेल कहलाते हैं तथा इन पर होने वाली अपक्रिया अर्ध सेल अपक्रिया कहलाती है। अर्ध सेल अपक्रिया कहलाती है। अर्ध सेल अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि जो एनोड और कैथोड होता है उस पर एक पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और एक पर क्या होता है? अपचयन की क्रिया होती है। तो दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होती हैं। तो इस तरह से यानी कि जैसे एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, उसे कैथोड कहते हैं। तथा जिस सेल के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं। उसे एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर पहले ही बताया कि जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, उसे कैथोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो इस प्रकार बताए कि जो कैथोड होता है, यानी कि जो कैथोड होता है इस सेल में जो कैथोड होता है वह धन ध्रुव होता है
यानी कि जो कैथोड पर होता है वह धन ध्रुव होता है और जो जो एनोड होता है वह ऋण ध्रुव होता है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड माइनस होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह से तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कैथोड सेल का धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है तथा एनोड सेल का ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव होता है। यानी कि जो कैथोड होता है वह सेल का धन ध्रुव होता है और एनोड क्या होता है, सेल का ऋण ध्रुव होता है। और जो सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, धन ध्रुव की ओर होता है। ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। और इस सेल को बनाने वाले एलके गैल्वेनी और ए वोल्टा थे जिन्होंने इस सेल को बनाया, इसलिए उनके नाम पर गैल्वेनी सेल या इसे क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल कहते हैं। यानी कि इस सेल को एलके गैल्वेनी इस सेल को एलके गैल्वेनी। और आप लोगों को बता दें कि जो भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पढ़ना चाहते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो क्या हो, पहुंचता रहे। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा हो सकता है कि वीडियो मिस हो जाए, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो वह वीडियो मिस नहीं होने पाएगा। तो आते हैं टॉपिक पर। तो इस सेल को एलके गैल्वेनी एवं ए वोल्टा ने बनाया था इसलिए इस सेल को गैल्वेनी सेल
या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। और जो गैल्वेनी सेल का यानी कि इस सेल को एल के गैल्वेनी या ए वोल्टा ने बनाया था। इन्हीं के नाम पर इस सेल का नाम गैल्वेनी सेल रखा गया, या इस उसी सेल को क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनी सेल का जो उदाहरण है, डेनियल सेल होता है, ट्राई सेल होता है, बैटरी सेल होता है आदि, यह सब क्या होता है, गैल्वेनी सेल का उदाहरण है। तो गैल्वेनी सेल का उदाहरण, गैल्वेनी सेल का उदाहरण डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल और बैटरी सेल, बैटरी सेल। सेल मीन्स बैटरी होती है, लेकिन यह जैसे बैटरी को समांतर श्रेणी में और श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी प्राप्त किया जाता है आदि। तो इस प्रकार आप देख लिए कि गैल्वेनी सेल क्या होता है। गैल्वेनी सेल और विद्युत अवगतनी सेल में बस थोड़ा सा अंतर है कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसका धन ध्रुव, विद्युत अपघटनी में सेल में जो कैथोड होता है वह ऋण ध्रुव होता है और एनोड क्या होता है, धन ध्रुव होता है। लेकिन गैल्वेनी सेल में जो होता है, गैल्वेनी सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड क्या होता है, निगेटिव। तो इसी से पहचानते हैं कि कोई जो जितने भी बैटरी होता है या सेल होता है किस प्रकार का है। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल इसको कहते हैं प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। तो जो प्राइमरी सेल होता है या प्राथमिक सेल जिसको कहते हैं, तो जिन सेलों को, सेल भी कई प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सेल होता है और एक क्या होता है, गौड़ सेल होता है। गौड़ मतलब सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, यानी कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को गौड़ सेल भी कहते हैं। तो यानी कि जो प्राथमिक सेल होता है ऐसा सेल होता है जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार वह बैटरी बनी, वह यूज करके वह फेंक देंगे, लेकिन वह पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे टॉर्च वाली जो बैटरी होती है वह क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। टॉर्च वाली बैटरी क्या
उसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। बस एक बार यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज हो गया तो हो गया, उसको फेंक देते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जिन सेलों को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है। यानी कि जिन सेलों को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार यूज कर लिए फिर उसको फेंक देंगे, चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे क्या होता है? डेनियल सेल तथा होता है शुष्क सेल, तथा उसको कहते हैं शुष्क सेल कहते हैं। यानी कि डेनियल सेल और शुष्क सेल या क्या होता है? प्राथमिक सेल कहलाता है। दूसरा होता है गॉड सेल। इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। यानी कि कह सकते हैं कि द्वितीयक सेल। तो यह जस्ट उल्टा होता है कि ऐसा सेल हो जिसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, जिसको पुनः क्या करते हैं? चार्ज किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर होता है, लेकिन इसमें विपरीत धारा प्रवाहित की जाती है। माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित किया जाता है ताकि वह पुनः चार्ज किया जा सके। जैसे मोबाइल वाली बैटरी है, वह पुनः चार्ज किया जा सकता है। बहुत से पैनासोनिक का बैटरी आता है, वह जो कैमरे में लगा होता है जिससे फ़ोटो खींचा जाता है, वह सेल भी क्या होता है? गॉड सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। यानी कि उसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार की सेल में विपरीत दिशा में विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा का रहा है तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस की ओर बहेगा। विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे पुनः चार्ज किया जाता है। जैसे
जैसे क्या होता है बैटरी, बैटरी जो पानी वाली बैटरी होती है वह, उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा क्या होता है विपरीत दिशा में प्रवाहित करके उसे क्या करते हैं पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं गॉड सेल कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें गैल्वेनी सेल और गैल्वेनी सेल या इसको कहते हैं वोल्टीय सेल। और इसके बाद पढ़ेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है उसके बारे में, और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू। छुट्टी करवा चुकी हूँ।